हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी लर्निंग विकेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, साधारण ब्याज। पीछे दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था अनुपात समानुपात और दूसरा चैप्टर था घातांक। अगर आपने अभी तक उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो जाइए, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जाकर उनको देखिए। आज एक नया टॉपिक साधारण ब्याज या इसी को दूसरे नाम सरल ब्याज से भी जानते हैं, इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। आज इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन खूब भर भर के आते हैं। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं और पहले प्रश्न से शुरू करने से पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारी आपको दे दें। जैसे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पहले हमको पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है ना। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो हम एक एक चीज पर चर्चा कर लेते हैं। पहले मूलधन पता करते हैं क्या होता है। मूलधन, मूलधन डेफिनेशन नहीं लिख रहे, ऐसे बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल आप तुरंत समझ जाएंगे। सिंपल है। मूलधन किसी महाजन या व्यापारी से जो भी राशि ली जाती है उधार या किसी को उधार दी जाती है, वो राशि मूलधन कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमको जरूरत थी किसी से, हमने 500 रुपए उधार ले लिए, तो ये जो लिया गया या हमने किसी को 500 रुपए दिए या जो ये दिया गया, तो यही जो लिया गया या दिया गया धन होता है, ये क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है ना। जैसे हमने किसी को 500 रुपए दिए या 100 रुपए दिए या किसी से लिए, तो ली गई, उधार ली गई अथवा दी गई राशि को ही मूलधन कहते हैं। अब ब्याज इसी पर समझिए। ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज को साधारण ब्याज भी कह देते हैं, ब्याज भी कह देते हैं, साधारण ब्याज। अब ब्याज क्या है? जैसे मान लीजिए हमने किसी को 500 रुपए उधार दिए। कितने दिए? 500 रुपए, और उसके पास 500 रुपए जमा है। उसने जब हमको वापस किया तो उसने हमको 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया। जो बात हुई कि अगर हम तुमको 500 रुपए देंगे तो हमको जब आप वापस करोगे तो 550 देना। ठीक है ना। कितने देना? 550। हम किसी को क्यों पैसा देंगे जब तक हमारा बेनिफिट नहीं होगा? भाई हमने अगर किसी को 500 दिए तो हम उससे जब जो धन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा राशि है ना, यही एक्स्ट्रा राशि ही है ब्याज। ठीक है ना। एक्स्ट्रा राशि अगर हमने किसी को 500 दिए थे और उसने हमको बढ़ा करके 50 रुपए और दिए, 500 हमने मान ली उसके पास दे दिया, तो उसने जब हमको दिया तो 500 तो हमारा देगा ही, 50 जो एक्स्ट्रा देगा। ठीक है ना। 500 रुपए हमने किसी को दिए, वो उसके पास जमा है, और उससे जब हमने लिए तो 50-50 वो ब्याज बना करके दे रहा है। तो वो जो बढ़ा करके दे रहा है ये है साधारण ब्याज। मान के चलिए अब मिश्र धन पता करना है। मिश्र धन तो 500 और 50 दोनों साथ में दे दे तो कितना दे दे? 550। तो इसका एक अलग नाम हो गया। जो 550 की राशि हुई, इस राशि को क्या बोलेंगे? इस राशि को मिश्र धन बोलेंगे। इस राशि को मिश्र धन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 500 भी आया, 50 भी आया और 550 भी आया। तो अब यहां पर समझ लीजिए, जो 500 था ये मूलधन था। क्या था बच्चों? मूलधन था। ये जो 50 एक्स्ट्रा दिया गया ये ब्याज था, साधारण ब्याज। और ये जो टोटल 550 अगर ले लिया गया तो ये मिश्र धन था। क्या था? मिश्र धन था। 500 मूलधन था, 50 रुपए ब्याज। अगर बात 50 की होगी तो वो ब्याज हो जाएगा, बात 500 की होगी वो मूलधन हो जाएगा, 550 की बात करेंगे तो वो मिश्र धन हो जाएगा। क्लियर हो गए हमारे हिसाब से यहां तक? बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए जरा, इन फार्मूलों में से कोई 2-3 चीजें दे दी जाएंगी हमको और किसी एक का मान निकालना होगा। जैसे मान लीजिए ब्याज दे दिया गया, मूलधन दे दिया गया, दर दे दी गई, समय का मान निकालना होगा। तो कैसे निकलेंगे? 1 मिनट की इस सूत्र को हम पक्षांतर करके आप सिखा दें कि कैसे इस फार्मूले को काम में लेना है। जैसे साधारण ब्याज निकालना है तो सीधा ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लीजिए जैसे मूलधन निकालना हुआ, क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन निकालना, तो कैसे निकलेगा? मूलधन निकालना है ना,
मूलधन निकालना है तो पहले इस तरफ क्या है, साधारण ब्याज, या ऐसे ही लिख दो, आप समझ पाओ किसी भी तरह से। पहले साधारण ब्याज लिख दो, क्या लिख दो, साधारण ब्याज, ये लिख गए। मूलधन इधर रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो ये बटे में है, 100 आ गया इधर गुणे में, नीचे जो दर अंश में है तो हर में आ गई, और अंश में क्या है, समय है, उस तरफ क्या बचा, मूलधन बचा। क्लियर हो गया ना, मूलधन केवल उधर रहेगा, बाकी ये जो ऊपर है वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। क्लियर, ये साधारण ब्याज का ये फार्मूला, मूलधन निकाल आएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दूसरा मान लीजिए जैसे दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर, तो केवल दर को इस तरफ रखो, बाकी सबको इधर भेजो। इधर सबसे पहले क्या मौजूद है, साधारण ब्याज, क्या है, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज हो गया। अब उधर से इधर क्या क्या आने वाला है, देखो दर, दर को केवल उधर रखो, मूलधन आएगा, नीचे आएगा, मूलधन नीचे आएगा, और नीचे क्या आएगा, समय भी आएगा, समय भी आएगा, और यहाँ 100 कहाँ है, नीचे, तो इधर आ जाएगा, तो उधर क्या रहेगा, दर रहेगा। ठीक है ना, और एक क्या बचा, समय, समय अगर निकालना है तो केवल समय को इधर रखो, बाकी सबको इधर पक्षांतर करो, साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, गुणा लगाओ, साधारण ब्याज के बाद गुणा लगाओ, गुणा लग गया, ये नीचे है ऊपर आएगा। ठीक है, बटे में क्या बचेगा, मूलधन आएगा, ठीक, और दर भी आएगी, हाँ, और उधर क्या बचेगा, समय। समझ रहे हैं आप, एक ही फार्मूले से, साधारण ब्याज का एक फार्मूला था, इससे साधारण ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन के बराबर लिखा जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100। साधारण ब्याज को आप लिख सकते हैं ब्याज गुणे 100, ठीक है ना, ब्याज गुणे 100 एक ही बात है। और नीचे क्या क्या आ जाएगा, जो अंश में है दोनों हर में आ जाएंगे। अगर निकालना है दर तो दर को इधर रखो, बाकी सबको इस तरफ पक्षांतर कर दो, और इसके बाद अगर क्या निकालना है, समय, तो सारा का सारा पक्षांतर हो जाएगा, है ना। क्लियर है, इसको लिख लीजिए फटाक से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिश्र धन निकालना है, वो कैसे निकलेगा, मिश्र धन कैसे निकलेगा, एक सेकंड रुको जरा, मिश्र धन कैसे निकलेगा, मिश्र धन कैसे निकलेगा, एक तो ब्याज होना चाहिए, पहले तो मान लो मूलधन हो जाएगा, मूलधन होना चाहिए प्लस ब्याज, ब्याज को सरल ब्याज भी कहते हैं, ये मिश्र धन निकाल आएगा इससे। मतलब मिश्र धन में दो चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या, मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है मिश्र धन। चलो हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सिंपल प्रश्न से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है 750 रुपए का 5%, यहां से दिख रहा है 750 रुपए का 750 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। समझिएगा, इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या क्या डेटा इसमें दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। 750 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ है साधारण ब्याज, क्योंकि दो ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आपके इसमें लिख करके आएगा, अगर लिख कर नहीं आ रहा तो सरल ब्याज ही ज्ञात करना है। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या ज्ञात करना है, सरल ब्याज ही ज्ञात करना है। चलिए क्या ज्ञात करना है, सरल ब्याज। पहले हम डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया, 750 रुपए का 750 रुपए का 5%, इसका मतलब ये मूलधन है, और इस पर 5% दर लगेगी। तो जो मूलधन दिया हुआ है, जो मूलधन दिया है वो 750 रुपए, 5% ये दर दी हुई है 5%, और क्या दिया है, समय, समय दिया हुआ है 4 वर्ष का। देखिए कुछ नहीं किया, केवल इसका दिया हुआ मान जो था वो नीचे लिख दिया है 700। ये कैसे पता चले ये मूलधन है, अरे लिखा 750 रुपए का 5%, ब्याज किस पे मिलता और दिया जाता है, मूलधन पर।
भाई जो रुपया दिया जाता है उसी पर से दर लगती है ना। किसी को अगर 5,000 दिया गया तो बताएगा 2% ब्याज लेंगे, तो जो दिया गया ना वो तो मूलधन हुआ, उसी पर तो ब्याज चलेगा। तो 750 रुपए ये हो गया मूलधन, ये 5% दर हो गई, और वो समय बता दिया गया 4 वर्ष का ब्याज बताना है। भाई 4 वर्ष तक किसी को पैसा दिया गया तो 4 वर्ष तक ब्याज भी लिया जाएगा। ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें ब्याज ज्ञात करना है तो किसी को कुछ पक्षांतर करने की आवश्यकता है नहीं, हमें मान सबके रख देते हैं। मूलधन 750 रुपए, दर 5, समय 4 वर्ष, समय सॉरी बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, कट करो, किसी नंबर से कट होगा, कट हो जाएगा। कैसे कट हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा। 75 दूनी 150 आ जाएगा। गणनाएं आप भी कर लीजिएगा, कहीं पर दिक्कत ना हो। साधारण ब्याज है, ये रुपए आएगा 150 रुपए इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको कॉपी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। 150 रुपए का 2% की दर से 150 रुपए का 2% की दर से 6 क्या लिख दिया वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात करो। क्या करना है? 150 रुपए का 2%, ये कैसे पता चल जाता है ये मूलधन है कि मिश्र धन है? लिखा है 150 रुपए का, मतलब इसी का 2%, और जिस पर परसेंट लगता है वो होता है मूलधन। ठीक है, जिस पर परसेंट लगता है, कह रहा है का 2%, मतलब इस धन पर 2%, तो मूलधन पर 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो, है ना। तो मिश्र धन जैसे ज्ञात करना, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक क्लिक करना चाहिए कि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो दिया हुआ है 150, इसमें ब्याज की आवश्यकता है। क्या काय की आवश्यकता है? ब्याज की आवश्यकता है। ब्याज कैसे आएगा? ब्याज निकालना भी हमने आपको सिखाया कि साधारण ब्याज बराबर होता है, पहले इसका डाटा लिख लीजिए। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 150 रुपए, और दर दी हुई है 2%, और समय दिया हुआ है 6 वर्ष। ठीक है ना, और साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ज्यादा स्पीड में तो नहीं लिख रहे बच्चों, फिर से देख लीजिए। 150 रुपए का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक, मूलधन 150, दर 2%, समय 6 वर्ष, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन निकालने के लिए पहले मूलधन की आवश्यकता है, मूलधन में से ब्याज जुड़ जाएगा। तो मूलधन तो दिया हुआ है लेकिन ब्याज नहीं है, तो ब्याज निकालने के लिए ये इतना सारी कथा की गई है, ये ब्याज निकालने के लिए इतना सारा किया गया है। बराबर के नीचे बराबर लगाया, मूलधन 150, दर 2 और समय 6/100। अच्छा, ये 100 जानते हो कहां से आ जाता है? ये 100 लिख दिया, ये 100 जानते हो कहां से आ जाता है? ये तो समझ लो सूत्र में होता है, या ऐसे समझ लो लिखा है 2%, तो इसी का जब प्रतिशत का निशान हटता है तो नीचे आ जाता है 100। आ गई बात समझ में? अच्छा, हल करो इसको, काटो। कैसे कटेगा? एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, कट गया। अब काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये 2 से 2 कट गया, 6 18 रुपए ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज। हमको क्या निकालना है? मिश्र धन। तो नीचे लिखेंगे मिश्र धन दिख रहा है यहां तक? मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज।
चलो, मूलधन 150 प्लस ब्याज 18, दोनों को जोड़ दीजिए भाई। 150 में से 10 जोड़ा 60 हो गया, 10 और जोड़ा 168 रुपए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मूलधन दे करके ब्याज निकलवा करके कुछ और पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है ना। है मतलब प्रोसेस से सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। बस ये देखना है दिमाग वहां तक पहुंचेगा कैसे। मिश्र धन निकालना है तो डायरेक्ट मिश्र धन का फार्मूला लगा देंगे तो नहीं आएगा, है ना। पहले ब्याज ही निकालना पड़ेगा। जब ब्याज निकल आएगा तो ब्याज में से मूलधन को जोड़ दिया जाएगा और हल हो जाएगा, है ना। निकालना इस प्रश्न से समझने का प्रयास करिए। कितने धन का ब्याज, कितने धन का ब्याज, कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से। अब कह रहा है दर 4% वार्षिक लगेगी, लेकिन किस पर लगेगी, कितने धन पर। वही जिस मतलब दर किस पे लगती है, मूलधन पे लगती है। तो यहां कह रहा है कितने धन पर ब्याज 4% की दर लगानी, किस पर, वही तो धन नहीं पता है, उसी को पता करना है, मूलधन पर। मूल धन बराबर क्वेश्चन मार्क। वही तो, वो दिए नहीं कह रहा है, लेकिन अब दर दे दिया है, लेकिन ये नहीं पता किस धन पर, तो वही धन बताना है, मतलब मूलधन बताना है। 4% प्रिंसिपल बताना है। 5 वर्ष समय दे दिया, 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाएगा। 67 रुपए हो जाएगा, क्या है ब्याज, 67 रुपए हो जाएगा। ये कैसे पता चला कि वो ब्याज दिया हुआ है। कह रहा है 4% वार्षिक दर लगेगी, 5 वर्ष में इतना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, इतना रुपया बढ़ जाएगा। किसी को 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए मान के चलिए एग्जाम्पल है, और 5 वर्ष में इतना हो गया, कितना बढ़ गया, इतना 67। तो ये जो बढ़ा ना, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा, यही तो क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया, यही तो ब्याज हो गया। 67 रुपए हो जाएगा, ये ब्याज हो गया। अच्छा, क्या क्या दिया है, अब देखिए पहले और कुछ दिया है। दर नहीं लिखी, 4% दी हुई है, दर लिखिए 4%। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज के लिए ही मूलधन भी आ जाता है, ब्याज भी आ जाता है, सारा आ जाता है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज 67 रुपए बराबर। या तो फार्मूले को पहले एक जैसा बना लीजिए। कैसा बना लीजिए, क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन सब कुछ पक्षांतर कर दो, साधारण ब्याज गुणते 100 बटे, क्या उधर रखना है, मूलधन। दर को इधर लाओ और इधर समय को लाओ और उधर रखो मूलधन, मूलधन। अब इधर सबके मान रखो, मूलधन निकल के आएगा। चलो यहां तक इधर लिखे दे रहे हैं, समझिए, इधर लिखे दे रहे हैं क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 67 रुपए। इसके बाद 100 फार्मूले वाला, दर 4% इंटू समय, समय 5 वर्ष बराबर मूलधन। क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा। चलो हल करो, कटेगा, कट जाएगा। 5 को 20, अरे ये 20 हो गया, 20 को काट दो ना 100 से, 20 500, 5 बार कट जाएगा, 5 का गुणा करा दो, 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 छक्का 30, 3 33, ये मूलधन आ गया। क्या ज्ञात करना था, ये तो ज्ञात करना था, धन आ तो गया निकल करके, धन ये निकल आया था। एक बार इसको देख लीजिए, कितने धन का मतलब किस धन का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज से 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाएगा। धन नहीं पता था, 4% जो दिया हुआ था वो दर थी, समय 5 वर्ष था और ब्याज दिया हुआ था 67 रुपए। सारा का सारा डेटा दिया हुआ, वही फार्मूला लगेगा, उसी फार्मूले में से इस बार मूलधन ज्ञात करना था। सारे के सारे मान रख दिए गए, कैलकुलेशन कर ली गई। देख रहे हैं बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है और आंसर निकल करके आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में
₹44 मिलेगा। सेम क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, कितने प्रतिशत मतलब आर बताना है। वार्षिक ब्याज की दर से ₹350 का, ₹350 का ब्याज 4 वर्ष, ₹350 का ब्याज, ठीक है ना। ₹350 वो मूलधन दिया हुआ है, ब्याज 4 वर्ष में ₹84 मिलेगा। देखिए क्या क्या दिया, कितने प्रतिशत, दबार बताना है, आर का मतलब दर बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट बताना है, दर बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। वार्षिक ब्याज की दर से ₹350 का मूलधन 350, और आगे पढ़िए, ₹350 का ब्याज, ब्याज क्या है, सरल ब्याज, कितना मिलेगा। तो वार्षिक ब्याज की दर से ₹350 का ब्याज 4 वर्ष में ₹84 मिलेगा। ये लिखा हुआ है, दर बताना है, मूलधन 350 दिया हुआ है, समय 4 वर्ष, ब्याज 84। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ पा रहा है कि क्या दिया हुआ है तो कमेंट करे। देखिए बड़ा सिंपल है, लिखा हुआ है कितने प्रतिशत, आर बताना है। वार्षिक ब्याज की दर से ₹350 का ब्याज, मतलब ₹350 में ब्याज, इसको समझिए। ₹350 क्या हो गया, मूलधन, इस पर ब्याज 4 वर्ष में 84 मिल रहा। ये जो मिल रहा है ना, यही तो ब्याज है, ये जो मिल रहा है यही तो ब्याज है भाई, एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। ₹84 मिल रहा है, कितने में, ₹350 दिया गया है, 84 मिल रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है, तो कह रहा है बताओ कितने दर पर दिया गया था। चलिए सब कुछ दिया हुआ है, दर बताना है। फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर या सरल ब्याज बराबर, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या करना है, क्या बताना है बच्चों, दर, सबको इधर भेजो। ब्याज, ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते समय बराबर दर। दर बराबर ये फार्मूला हो गया, दर हमको निकालनी है। चलो दर गुणते 100 करो, नीचे आ जाओ, मूलधन 350, इसके बाद समय है ना, पूरा ना, मूलधन गुणे समय, समय कहां दिया वो 4 वर्ष। एक बार देख लीजिए डेटा, ब्याज गुणते 100, ब्याज गुणते 100 और नीचे मूलधन बटे समय, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, ठीक तो है, सारा सारा दिया हुआ है। कट करिए, किस नंबर से कटेगा, 7 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा। पहले तो 0 उड़ा दीजिए, ये कट गया, कट गया। अब काटिए 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, कट गया है ना। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, अरे बड़ा लंबा हो गया, और है क्या, ये 5 भी तो है अभी, 10 3 दूनी 6, 10 बराबर आ जाएगा 6%। ये निशान बना दीजिए प्रतिशत का, या प्रतिशत लिख दीजिए, या तो प्रतिशत का निशान बना दीजिए या प्रतिशत लिख दीजिए। एक बार देख लीजिए फटाक से, सारा का सारा डेटा दिया हुआ था, इसमें दर निकालनी थी, दर को हमने क्या किया, 75 कर दिया दर बराबर, और सारे मान इस पे रख दिए, कैलकुलेशन कर दी, जो कट रहा था उसे काट दिया, जो बच गया उसका मल्टीप्लाई कर दिया, दर निकल करके आ गई 6%। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और कोई समस्या है तो कमेंट में बताया करें, कमेंट में जरूर बताया करें, अपने विचार जरूर प्रस्तुत किया करें। ₹5000 का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, क्या होगा मतलब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए जरा पढ़े दे रहे हैं प्रश्न, अगर राइटिंग में कहीं समस्या, ₹5000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए पहले इसके मान सब फटाफट लिख लेते हैं। 5000 मूलधन है ना, इसमें किसी को दिक्कत तो हो गई पहचानने में,
5,000 रुपए का 5%। हमने आपसे कई बार बताया है इस टॉपिक पर कि जिस पर ये दर आएगी वो हमेशा मूलधन पर आएगी। 5,000 पर 5%, तो मूलधन पर ही दर लगती है, और दर 5% की दर से 4 वर्ष का समय हो गया, 4 वर्ष का। साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताओ, क्वेश्चन मार्क हो गए। लगा देते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मान रखो फटाफट। मूलधन 5,000, दर दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, नीचे 100। कट करो फटाक से, जिस भी नंबर से कट रहा हो। 00 1 2 1 2 डबल जीरो कट गए। मल्टीप्लाई कर दो आंसर। 55 25 चौको 100, इसका गुणा, ये जीरो का नहीं। 55 25 पंचे 55 25 चौको 100, 100 ये आ गया, और ये वाला जीरो। इतने रुपए, कितना? 1,000 इज द राइट आंसर। 1,000 आएगा बच्चे इसका, ठीक है ना। देख लीजिए, सब कुछ दिया हुआ था, कुछ फार्मूले में रख दिया गया, काट पीट दिया गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 750 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। चलो, 750 रुपए का 10% किस पे लगता है दर? मूलधन पर। तो मूलधन 750 रुपया, दर कितना है? 10%, समय कितना दिया है? 3 वर्ष का, है ना, 3 वर्ष। और कुछ ब्याज बताओ। साधारण ब्याज, इस क्वेश्चन मार्क। तो होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 750 रुपए, दर दी हुई है 10%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष का बटे 100। डबल जीरो है ऊपर और नीचे भी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। गुणा करवा दीजिए 3 का, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 225 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225 रुपए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन एक आपका रिपीट है शायद, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में आपकी, ठीक है। देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए होगा। 60 रुपए होगा। देखिए बच्चों, इस बार क्या है, साधारण ब्याज 60 रुपए होगा, मतलब साधारण ब्याज दिया हुआ है इस पे, है ना। चेक करते हैं क्या क्या दिया है, कितने प्रतिशत। तो सीधा सीधा क्या निकालना है? दर बराबर क्वेश्चन मार्क। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए पर, 200 रुपए पर, मूलधन हो गया 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए पर 3 वर्ष, समय हो गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी दिया है, ब्याज लिख लो केवल तो भी सही है, 60 रुपए। देखिए, वैसे लिखा रहता है ना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए पर, तो यहां पर नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? दर किस पर लगती है? मूलधन पर। तो मूलधन दिया हुआ है लेकिन दर नहीं क्लियर हो रही कितनी, तो वही दर ज्ञात करनी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दर मूलधन पर लगती है, लेकिन उसका रेट नहीं क्लियर है, बता नहीं रहा कितने पर है ना। तो ये तो मूलधन हो गया और ये हो गई आपकी दर, लेकिन दर क्लियर नहीं, तो हमने इसको मान लिया क्वेश्चन मार्क है। समय बता दिया कि 3 वर्ष तक,
तो ब्याज बता रहा है कितना मिलने वाला है। ब्याज क्लियर कर दिया उसने कि 60 रुपए मिलेगा। फार्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर, और इसके बाद उसको पक्षांतर कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या निकालना है इसमें? दर। दर को उस तरफ रखो, बाकी सब कुछ तरफ भगाओ। साधारण ब्याज 100 नीचे बैठा है, इस तरफ आएगा, हर में आ जाएगा। मूलधन ऊपर बैठा है, पक्षांतर होकर के नीचे आ जाएगा अंश में, सॉरी हर में, अंश में तो बैठा ही है। और दर निकालना है, समय ऊपर अंश में बैठा है, नीचे आएगा और इधर रह जाएगी केवल दर। सबके मान रखो इस पर। साधारण ब्याज दिया हुआ है 60 रुपए 100 फार्मूले का, मूलधन दिया हुआ है 200 और समय 3 वर्ष बराबर दर। कट करो भाई, इसको कट हो जाएगा ना। डबल जीरो ये कट गए, डबल जीरो ये कट गए 3 दूनी 6 और ये भी 6, तो 6 से 6 कट गया, बचा कितना? दर बराबर बचा आपका, दर बराबर बचा आपका 10%। कितना बचा? 10%। ठीक है बच्चों, अब घड़ी इजाजत दे रही है, समय को समाप्त किया जाए, लेक्चर को समाप्त करके, और इसको कल कंटिन्यू किया जाएगा इसी के आगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए, और जो भी ना समझ में, अगर एक बार वीडियो ना समझ में आए तो वापस दोबारा फिर देखा करो, और वापस देखने के बाद उसका नोट्स बनाते हुए चलिए, सारा का सारा नोट करिए, प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, तब आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। अगर मेहनत हम बच्चों कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए, और आपके ही भविष्य के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए। अगर चैनल कब इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।